कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई सही या गलत नहीं होता, बस एहसास होते हैं और वो एहसास दिल तोड़ कर रख देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने रिश्ते से अलग होने का फैसला लिया था, लेकिन अब उसी रिश्ते का अंत मौत से हुआ तो वो सब कुछ भूलकर एक मां के रूप में, एक इंसान के रूप में टूट गई। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर सन्नाटा बस रहा था। कोई कैमरे नहीं, कोई फिल्मी लाइट्स नहीं, बस एक शरीर था जो अब कभी वापस नहीं आएगा। संजय कपूर का पार्थिव शरीर जैसे ही शमशान पहुंचा, करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान के साथ वहां पहले से मौजूद थी। वो रिश्ता जो सालों पहले खत्म हो चुका था, आज फिर एक बार सामने आ गया था। पर इस बार हमेशा के लिए करिश्मा शांत थी, पर उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। जब उन्होंने अपने बच्चों को रोते हुए देखा तो खुद भी टूट गईं। उनके बेटे ने जैसे ही अपने पापा के चरणों को छुआ, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल करिश्मा ने उसे गले से लगा लिया, बेटी को सीने से लगाया और खुद भी रोने लगी। करिश्मा कपूर सफेद सूट में बेहद थकी हुई, बेहद शांत दिख रही थी। उनके चेहरे पर नींद का नाम नहीं था। कहीं ना कहीं ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस इंसान के साथ 7 फेरे लिए थे, आज वो लकड़ी की चिता पर जा रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाले रखा। हर बार जब बच्चे बिखरते, वो उन्हें थाम लेती। उनकी आंखें बार बार भीगती रहीं, लेकिन उनकी ममता का हाथ बच्चों की पीठ पर लगातार था। थोड़ी देर बाद करीना कपूर और सैफ अली खान भी वहां पहुंचे। सैफ ने करिश्मा के कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप उन्हें थोड़ा सहारा देने की कोशिश की। करीना ने समायरा और कियान को गले लगाया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल रुक गया हो। ना कोई स्टार था, ना कोई नाम, बस एक टूटा हुआ परिवार और ढेर सारे अधूरे जज्बात। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और परत है। संजय कपूर की मौत को शुरुआत में एक एलर्जी रिएक्शन या कार्डियक अरेस्ट माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ सवाल उठने लगे। दिल्ली पुलिस ने संजय कपूर का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया। मैकबुक में कुछ ईमेल्स और ड्राफ्ट मिले जिनमें वो बार बार लिख रहे थे, अब कुछ नहीं बचा, मैं थक चुका हूं, अब बस शांति चाहिए। उनकी चैट हिस्ट्री में एक अननोन नंबर से बातचीत थी जिसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी वसीयत फाइल नंबर 8 में है। अब पुलिस उसी फाइल की तलाश कर रही है। करिश्मा कपूर से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई बयान नहीं दिया। वो पूरी तरह अपने बच्चों के साथ है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि संजय अपने आखिरी दिनों में करिश्मा से एक बार बात करना चाहते थे, पर वो बात और कॉल कभी नहीं हो पाई। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में भी हाल ही में अपडेट हुए थे, जिसमें करिश्मा के बच्चों को प्रमुख लाभार्थी बनाया गया। शायद यही वजह है कि अब कुछ लीगल सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कियान अब भी सदमे में है। वो अपने पापा की पुरानी तस्वीरें देखता रहता है। समायरा थोड़ी मजबूत दिख रही हैं, लेकिन मां का साथ एक पल को भी नहीं छोड़ रही। करिश्मा कपूर ने फैसला किया है कि वो और उनके बच्चे कुछ हफ्तों तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं जा पाएंगे। न स्कूल, न मीडिया, बस अपने दुख से उबरने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक मौत नहीं, ये कहानी एक रिश्ते की जो बेशक टूट गया था, लेकिन मौत के सामने फिर जुड़ गया। एक महिला जिसने तलाक लिया था, कोर्ट में अधिकारों के लिए लड़ी थी, लेकिन जब उसी इंसान की अंतिम विदाई का दिन आया तो सब कुछ भुलाकर वहीं खड़ी हो गई। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, बस खामोशी और आंसू। करिश्मा कपूर ने कोई बयान नहीं दिया, कोई पोज नहीं किया, बस एक मां की तरह अपने बच्चों को थामे खड़ी रही। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, एक मां की, एक बेटी की, एक बेटे की और एक अतीत की, जो शायद हमेशा हमेशा के लिए अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। इस कहानी ने हम सबको एक बार फिर से ये सिखाया है
कि रिश्ते भले ही कागज पर टूट जाएं, दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आप भी इस कहानी से भावुक हुए हैं तो नीचे कमेंट में सम्मान लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये भाव दुनिया तक पहुंचे। और ऐसे ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।